आते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, पहले इतना सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न पढ़ते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक की अगर बात कही जाए तो पूर्णांक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लगाकर और भी आगे तक, यानी कि माइनस वाली संख्या भी, प्लस वाली संख्या भी, जीरो भी सब किसके अंतर्गत आती है? पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती है। उसने क्या कहा? कोई भी धनात्मक, धनात्मक यानी कि धन होना चाहिए, यानी कि ऋण वाली सारी चीजों को हटा दो, सारी चीजों को हटा दिया। अब जीरो को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये ना तो धनात्मक माना जाता है ना ऋणात्मक। ठीक है, उसने क्या कहा? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम जिसमें 2 से भाग ना लगे। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 2 से भाग नहीं लगता वो, ठीक है ना। बाकी 3 से लग सकता है, 4 से 3 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, लेकिन 2 से भाग नहीं लगना चाहिए, सारी विषम पूर्णांक कहलाती है। अब ये तो हो गया हमारी विषम संख्याएं, पूर्णांक आप समझ गए। धनात्मक लेनी है हमें, यानी कि धन संख्याएं लेनी है केवल, और विषम होनी चाहिए, ये संख्या हो गई हमारी विषम। उसने क्या कहा कि भैया 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होना चाहिए। तो ये 6q क्या है? 6q के रूप में ऐसा कैसा लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूं, हम इसका हल देखते हैं थोड़ा सा। माना p = 6q + r कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा मैंने क्यों माना? मैंने धनात्मक पूर्णांक माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं माना है। ये तो मैं सिद्ध करूंगा, धनात्मक पूर्णांक मानूंगा और धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करूंगा। तो मैंने माना कि p = 6q + r कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, देखिए जरा ध्यान से, 6q + r मैंने माना है। कैसे माना? भाज्य क्या माना मैंने? p माना। भाज्य क्या है मेरा? p, भाजक क्या है मेरा? 6, भागफल क्या है मेरा? q, और शेषफल क्या है मेरा? r। ये 6q + 1 में भाजक गुणित भागफल धन शेषफल लिखा हुआ है ना। इस क्रम में अपन ने इसको लिखा, क्या लिखा हुआ है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये भागफल धन शेषफल लिखा हुआ है q + 1। ये हमारा क्या है? भाज्य। भाज्य सब जगह एक जैसा है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। q लगभग सब जगह एक जैसा है, बदला क्या है? केवल शेषफल 1, 3, 5 है ना। और p का मान तो कुछ भी हो सकता है। p का मान जो रहेगा, आप सोच रहे कि p का मान क्या रहेगा, तो देखिए p का मान कुछ भी हो सकता है। जो q के मान बदलते जाएंगे, जैसे मान लीजिए q की जगह मैं 1 रख देता हूं, तो 6 कम 6, 6 और 1 7, p का मान 7 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर q की जगह 2 रख दूं तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, p का मान 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। q का मान रख देने पर p का मान कुछ भी हो सकता है। p क्या होती है? वो संख्या होती है p, जो इसको हम धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रश्नों को जरा ध्यान से समझे। क्या करना है? प्रश्नों को हल करने से पहले आपको दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होती है ना, जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो मैं ये रखता हूं, माना कि p = 6q + r कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। धनात्मक पूर्णांक में मान लेता हूं इसको, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाजक क्या रहा p, भाज्य क्या रहा p, भाजक क्या रहा 6, भागफल क्या रहा q, और शेषफल क्या रहा r। जब इस प्रकार से हमने पहले इसको सेट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर 6 एक भाजक है, 6 क्या है? हमारा भाजक है, सबको दिखाई दे रहा है, सब में 6 है ना। तीनों चीज जो सिद्ध करनी है उनमें तीनों में क्या है? 6। तो 6 क्या हो गया? हमारा भाजक हो गया। इंटू q, सब जगह q है तो मैंने यहाँ पर भी q मान लिया, और q क्या है? हमारा भागफल है, और शेषफल क्या है? r है। तो जिसमें क्या है? 6 हमारा भाजक है, जिससे भाज्य p में भाग लगाया गया है। हमें वो p को नहीं निकालना है, p कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनते कोशिश ये विषम ही रहेगा, ये हम सिद्ध कर देंगे, ये हम सिद्ध कर देंगे कि विषम ही रहेगा। तो 6 सम संख्या है, यहाँ पर देखिए 6 क्या है? एक हमारे पास सम संख्या है। तो विभाजन का नियम क्या बोलता है? अगर सम संख्या से भाजक है, अगर सम संख्या से सम संख्या में भाग लगाया जाता है, भाज्य में भाग लगाते हैं, भाजक से भाग लगाते हैं। सम संख्या से अगर सम संख्या में भाग लगाए तो शेषफल भी क्या आता है? सम आता है। सम संख्या से सम संख्या में भाग लगाते हैं तो शेषफल भी सम आता है। और जब सम संख्या से विषम संख्या में,
विषम संख्या में भाग लगाते हैं तो शेषफल भी क्या आता है, विषम। ये हमारा नियम बोलता है। सीधे से 2 लाइन याद रखनी है केवल, अगर सम संख्या से सम संख्या में भाग लगाते हैं तो शेषफल भी सम आता है, और सम संख्या से विषम संख्या में भाग लगाते हैं तो शेषफल भी क्या आता है, विषम आता है ना। प्रूफ करके बताता हूँ मैं आपको, 6 से मैं भाग लगा के दिखाता हूँ। विषम संख्या में ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि 5 तो ले सकते हैं, 6 से छोटी लेंगे अपन, 6 से बड़ी लेंगे क्योंकि कम लेने में फिर प्रॉब्लम आएगी। आपको प्रूफ करने में थोड़ी समस्या है। 7 लेता हूँ, 7 में 6 से भाग लगाता हूँ। 7 कैसा है, विषम है। 6 कम 6 यानी कि कट जाएगा, बचेगा कितना, इसमें से रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा इस क्रम में लिख देता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। 6 कम 6 बचेगा कितना, रिमाइंडर हमारा, शेषफल कितना बचा हमारा, 1 बचा। ठीक है, सम संख्या से विषम संख्या में भाग लगाया, सम संख्या से विषम संख्या में भाग लगाया तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1 बचा। अगर मैं इस संख्या को नहीं लेता, इसकी जगह और कुछ लेता, मान लीजिए मैं इसकी जगह एक और विषम संख्या, 7 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है, 9 होती है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ और 6 से भाग लगाता हूँ, 6 कम 6 दूनी तो 12 हो जाएंगे, 2 बार लग नहीं सकता। -6 करूंगा, बचेगा कितना, 3। रिमाइंडर क्या बचा अपना, 3, विषम बचा, क्योंकि मैंने सम संख्या से विषम संख्या में भाग लगाया। इससे बड़ा और संख्या लेते हैं, इससे बड़ी और संख्या विषम संख्या वो होती है 11। फिर 6 से भाग लगाता हूँ, 6 कम 6 बचेगा कितना, 5। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 5। देखो विषम संख्या मैं लेकर चल रहा हूँ और भाग किससे लगा रहा हूँ मैं, सम संख्या से, यानी कि सब जगह मैंने किससे भाग लगाया, 6 से। शेषफल क्या बचा, 1 3 5। हमेशा शेषफल क्या बचेगा, विषम ही बचेगा अगर आप सम संख्या से विषम संख्या में भाग लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि तब धनात्मक विषम पूर्णांक जो रहेगा हमारा, धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, 6q + 1 लिख देंगे, वहां पर बना रहा है। 6q + 3 लिख देंगे, 6q + 3 भी हमारा मिल रहा है, और 6q + 5 लिख देंगे, है ना। 6q + 5 से आगे नहीं जा सकते। आप समझ रहे 6q प्लस में, अब जैसे कि 2 का अंतर आप देख लें, यहाँ पर 1 के बाद में फिर 2 का अंतर, फिर 3 आ गया, फिर 2 का अंतर, फिर 5 आ गया, फिर 2 का अंतर, फिर 7 आ जाएगा। 7 नहीं आएगा, 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 7 तो क्या है, 6 से बड़ी संख्या हो जाती है, और 6 से बड़ी संख्या हो जाएगी मतलब 6 से भाग लग जाएगा। इसलिए क्या रहेगा अपना, 1 3 5 ही रहेगा। विषम में अगर देखा जाए तो 1 3 5 रहेगा, और अगर सम में देखा जाए तो सम के लिए यहाँ पर क्या है, 0 की जगह 1, यहाँ 2, यहाँ 4, क्या हो जाएगा, 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4, इतना हो जाएगा हमारा, 6q + 4 तक हो जाएगा अगर सम की बात कही जाए तो। लेकिन अगर विषम की बात कही जाए तो इस प्रकार से हमारा आंसर पूरा कंप्लीट होगा। आते हैं अगले सवाल पर, प्रश्न क्रमांक 3 हमारा। देखेंगे अब दूसरे सवाल को। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, 616 सदस्य उस सेना में, यानी कि आर्मी की सेना है, ठीक है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, आर्मी का जो बैंड होता है, आर्मी बैंड को अपने को क्या करना है, उसके पीछे, सेना के पीछे अपने को मार्च करना है, लगाना है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को, आर्मी को और बैंड को, दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में अपने को लगाना है, मार्च करना है, उनको लगाना है लाइन वाइज। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। क्या करेंगे हम, देखो स्तंभों की संख्या निकालनी है, 616 और 32 हमें 2 अंक दे रखे हैं, यानी कि क्लियर पता चल रहा है क्या निकालना है, उनका HCF निकालना है, क्योंकि पाठ्य हमारा यूक्लिड डिवीजन प्रमेय में चल रहा है, जिससे क्या निकलता है, HCF। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाज्य कितना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पहली स्टेप लगाएंगे, 616 और 32 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। 616 बड़ा है, 32 क्या है, छोटा है, तो छोटा के साइड मुंह बंद, बड़े के साइड मुंह खुला। जो छोटा होता है उसको कहाँ लिखते हैं, बाहर, बड़े वाले को कहाँ लिखते हैं, अंदर। 32 से मैंने भाग लगाया इसमें, तो पहले 61 में लगाऊंगा, 32 एकम 32, 32 दूनी 64 हो जाएंगे, 61, लेकिन भाग 61 में लगाना है अपने को। तो 32 एकम 32, अब यहाँ पर लिख लेंगे 32, 61 में से 32 गए तो बच्चे कितने, 29, ऊपर से मैंने 6 उतारा। अब भाग लगेगा कितनी बार, 9 बार। तो 32 में कितने होते हैं, 288 होते हैं, 288, 296, 288 गए तो बच्चे कितने, 8 बचे। अब 8 बज गए, मतलब हमारा लगभग एक स्टेप यहाँ पर अपनी पूरी हो चुकी है। 8 बज गए, यानी कि छोटा अंक बज गया, अब भाग नहीं लग सकता, मतलब यहाँ पर प्रोसेस अपनी क्या होगी, खत्म हो गई। अभी पहली प्रोसेस हमारी स्टेप यहाँ पर खत्म हुई। मैं पहले इसको सही से जमा के लिखता हूँ, 616 यानी कि भाज्य क्या था मेरा, 32, भागफल कितना आया मेरा 19, और शेषफल कितना आया मेरा 8, ठीक है। अगली स्टेप पर आते हैं। अगली स्टेप में आप लोग देखेंगे 32 और 8
इन दोनों की मध्य तुलना करनी 32 और 8 के मध्य। 32 बड़ा है और 8 क्या है, छोटा है। तो 32 की साइड मुंह खुला और 8 के साइड मुंह बंद। आप लोग देखेंगे मैंने 8 को बाहर लिखा है, 32 को अंदर लिखा है, और 8 जो कि 32, 4 बार में 32 पूरा कैंसिल, बचा क्या 0। इसको सही क्रम में लिखूंगा मैं। भाज्य कितना रहा अपना 32, भाज्य कितना रहा 8, भागफल 4 और शेषफल 0। 0 और 8 के मध्य अपना वो संबंध, यानी क्या संबंध है, तो सीधे सीधे से क्या आएगा अपना आंसर। किसके कारण 0 आया, 8 के कारण, प्रतिशत क्या रहेगा अपना 8 रहेगा। इस प्रकार से स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या रहेगी हमारी 8 रहेगी। दैट्स ऑल। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्या कहा उसने, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में रहेगा, 3m और 3m+1 के रूप में रहेगा। संकेत आपकी बुक में ही दे रखा है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक दे दिए, इसी का वर्ग करना है हमें, है ना, इसका वर्ग हमें करना है। और क्या लेकर आना है, 3m लेकर आना है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में है। 3q+2 के रूप में जनरली रहेगा, 3q+1, 3q+2, 3q+2 के रूप में रहेगा। मुझे बताइए 3q+3 क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि जब 3 से आप लोग भाग लगा रहे हैं तो 3 से भाग लगाने पर, क्योंकि जो भाजक है शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। 3 हमारा भाजक है और शेषफल क्या रहा हमारा, अंतिम शेषफल क्या रहेगा 2। इससे 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, शेषफल हमेशा हमारे भाजक से कम ही रहेगा। और आप लोग समझ रहे हैं कि 3 भाजक कैसे है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं आपको मैंने दूसरे सवाल में बताया था, मैंने 6q+r वाले सवाल में कि किस प्रकार से उस फॉर्मूले पे बेस है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या करना है, उसको वर्ग करना है। तो मैं सबसे पहले क्या मानता हूँ, जो मुझे दिया गया संकेत वो मैं मान लेता हूँ। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, यहाँ पर दिया गया है जो x बराबर 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 3q+2 से ज्यादा नहीं होगा। तब प्रश्नानुसार x, सबसे पहले हम क्या तीनों को लेकर नहीं चलना, एक एक को लेकर चलेंगे। पहले इन दो को लेंगे, फिर इसको लेकर चलेंगे और इसको लेकर चलेंगे। लास्ट वाला हमसे पूछा नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। लास्ट वाला 3q+2 वाला हमसे नहीं पूछा है, केवल हमसे इन दो के बारे में पूछा है। कैसे करेंगे देखिए, तब प्रश्नानुसार x बराबर 3q मैंने माना और क्या करना था अपने को, इनका वर्ग करना था। वर्ग करूंगा तो x का करूंगा तो x का वर्ग और 3q का करूंगा तो 3q का होल वर्ग। x का वर्ग इस साइड पूरा चलता रहेगा, मैं इधर का सॉल्व करता हूं। केवल 3 का वर्ग किया तो 3 3 9, q का वर्ग किया तो q का वर्ग ही रहेगा। ठीक है, मैंने इस 9 को 3 × 3 के रूप में लिख दिया और पीछे वाले को 3q के वर्ग को कोष्ठक में लिख दिया। और मान लिए कि माना 3q का वर्ग बराबर m, तो 3q का वर्ग क्या बन गया अपना m, ये 3 ऐसा का। ऐसे ही x का वर्ग किस रूप में आ गया, 3m के रूप में। एक बात तो सिद्ध हो गई कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आ गया, 3m के रूप में। जबकि लेकर के चले थे अपन 3q के रूप में, लेकर के आ गए 3m के रूप में। अगला देखेंगे, अगले में क्या है, अगली कंडीशन x बराबर, पहले मैंने 3q लिया, अब x बराबर क्या लूंगा, 3q+1 लूंगा। तो x बराबर 3q+1 लिया, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग किया तो x का वर्ग बराबर 3q+1 का होल वर्ग। होल वर्ग मैंने कर दिया, देखिए फॉर्मूले से खुलता है ये, x का वर्ग बराबर a का वर्ग, है ना, ये a+b का होल वर्ग, a+b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग मतलब किसका वर्ग, 3q का वर्ग। अब 3q का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9q² प्लस b का वर्ग मतलब किसका वर्ग, 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग किया तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2 देखिए यहाँ पर मैं उतार लिया। a की जगह क्या है मेरे पास, 3q, a की जगह क्या है मेरे पास 3q, और b की जगह क्या है मेरे पास 1, है ना। इस पूरे फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको उतार लिया। अब देखूंगा मैं x का वर्ग ऐसा कैसे ही, 9q² ऐसा कैसे ही, है ना, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 यानी कि 6q यहाँ पर आ जाएगा। 1 को मैंने पीछे, है ना, सही क्रम में लिख लिया। सबसे पहले q की घात 2, फिर q की घात 1, फिर जिसमें q नहीं है वो अचर पद। ठीक है, x का वर्ग बराबर, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ, तो 3 3 9, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, अभी 3 बचेगा, 3q का वर्ग, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते ऐसे क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6, 2q यहाँ पर बचा, 1+1 ऐसा कैसे लिख दिया, इसमें से मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया, ये बाहर है। इन दोनों को मैंने 3q का वर्ग प्लस 2q में से को क्या मान लिया, मैंने m मान लिया। इसको मैंने m मान लिया तो क्या बन गया, x का वर्ग बराबर 3m+1, तो 3m+1 भी हमारा आ गया।
पहले वाले 3q से क्या आएगा 3m, दूसरे वाले 3q प्लस 1 से क्या आएगा 3m प्लस 1। देखो दोनों साइड वर्ग है तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया। ठीक, आते हैं अंतिम सवाल पर, 5वें प्रश्न पर। प्रश्नावली 1.1 का हमारा अंतिम सवाल है। 5वां प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब, इसके पहले वाला सवाल वर्ग का था, वर्ग यानी स्क्वायर घात 2, यहाँ पर एक घन यानी घात 3, पहले हमने घात 2 लगाई थी, अब हम घात 3 लगाएंगे। 9 धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ये रफ कार्य लिखा हुआ है, इस रफ कार्य का नहीं, ये हमारा प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसको मैं इधर से स्टार्ट करूंगा करना, ये पहली स्टेप है, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है ना, यहाँ तक हमारा पूरा सवाल हुआ है। देखिए क्या करना है, जैसा हमें पहले संकेत दिया गया था वो संकेत, या फिर मान लीजिए कि चौथा प्रश्न है वही, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 5वां बना दिया है। उसमें हमने वर्ग किया था, इसमें हम घन करेंगे, बस इतना सा अंतर है। चौथा 5वां सेम ही सवाल है। देखिए माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में है। आपको पता हो तो पिछले सवाल में हमने केवल इन दो का प्रयोग किया था, इन दोनों का वर्ग किया था केवल। अब हम इन तीनों का घन करेंगे। क्यों करेंगे कि एक बार मैं 9m, एक बार 9m प्लस 1 और एक बार 9m प्लस 8 लेकर आना है ना, जो दिया गया है हमें प्रश्न में। तो ये कैसे लेकर आता हूं मैं, प्रश्नानुसार लिखता हूं यहाँ पर x बराबर 3q मैंने लिया, दोनों पक्षों का क्या किया मैंने, घन करने पर घन करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर वर्ग लिख दिया, इसको घन लिखना आपने। दोनों पक्षों क्या करने पर, घन करने पर घन करेंगे तो x की घात 3, ये देखिए x की घात 3 बराबर 3q की पावर भी क्या है 3, x की घात 3 बराबर, अब देखिए 3 की घात 3 करेंगे तो 3 3 होती है 27, 27 यहाँ पर आ गया, और q की घात 3 वैसे के वैसे हो जाएगी। x की घात 3 यहाँ पर ऐसा कैसे ही, मैं 27 को 9 गुणित 3 गुणित q की घात 3 लिख के रूप में लिख देता हूँ, क्योंकि 9 होती है 27 और q की घात 3 अपनी जगह है सही, और 3 q की घात 3 को मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। तो इस प्रकार से x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 9m। ये आ गया हमारा पहला पद सवाल का, पहला पद हो गया। अगले पद को देखेंगे, मैं x बराबर क्या लेता हूँ, अब 3q प्लस 1 लेता हूँ, x बराबर 3q प्लस 1 लेता हूँ, और दोनों पक्षों क्या करता हूँ, घन करने पर देखेंगे x की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 की होल घात कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो सिंपल फॉर्मूला। देखिए x की घात 3 ऐसा का ऐसा ही बराबर 3q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3, अब इसमें क्या देते हैं a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर गुणित b यानी कि 1 प्लस 3 a यानी कि 3q और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब इधर सेम ही चल रहा है, इधर आप एक्स क्यूब सेम लेकर चलेंगे, और इधर देखेंगे 3 की घात 3 करेंगे तो 27, q की घात 3 ऐसा कैसे, 1 की घात 3 की तो 1 आ जाएगा, 3 3 9 है ना, मतलब 2 घात यानी कि 3 3 9 और 9 की 27, यहाँ पर भी 27 बन गया, और q की घात कितनी रहेगी यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 1 का वर्ग कर दिया तो 1 ही आएगा, और 1 का 3 में गुणा कर दिया तो 3 ही आ जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब मैं क्या करूंगा, इसको घातों के क्रम में लिखूंगा। सबसे पहले बड़ी घात वाला, q की घात 3 वाला, फिर q की घात 2 वाला, फिर 9q प्लस 1 वाला। ठीक है, इस सब में से मैं क्या कॉमन देता हूँ, 9 कॉमन देता हूँ, तो क्या बचेगा इसमें से 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q, है ना, इतना यहाँ पर से बचने वाला है। इसमें से प्लस 1 ऐसा कैसे, इसमें से मैंने कॉमन नहीं लिया है। अब जो यहाँ पर ये आया 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, माना a में, ये पूरा क्या है a में, तो 9 ऐसा कैसे, ये पूरा क्या हो गया m और ये प्लस 1। सेकंड स्टेप कंप्लीट, 9m प्लस 1 भी आ गया। क्या और चाहिए अपने को, 9m प्लस 8, वो इससे आएगा थर्ड से, x बराबर 3q प्लस 2, x बराबर 3q प्लस 2 लिखेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे अपन घन करेंगे, दोनों पक्षों का अपन घन करेंगे तो x की घात 3 और 3q की होल घात भी कितनी हो जाएगी 3। फिर से यही फॉर्मूला है ना, फिर से यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, a की घात 3 यानी कि 3q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 यानी कि
बी की घात 3 प्लस 3a² भी दिखाई दे रहा है आपको, 3a² भी और 3ab², दो पद यहाँ पर बन गए। इसका घन किया तो 27 क्यू की घात 3 आई, 2 का घन किया तो 8 आ गया, इसका पूरा सोल्व किया तो कितना आ गया 54 क्यू की घात 2, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 36 क्यू। ठीक है, इसको मैं घातों के क्रम में लिख देता हूँ, और घातों के क्रम में लिखने के बाद इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ 9 कॉमन है ना, 8 में से लेना है 9 कॉमन, 8 को बाहर रखना है। इन तीनों में से केवल मैंने 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू की घात 2 प्लस 4 क्यू की घात 4 क्यू है ना, 4 क्यू आपको बचा। इसको पूरे को क्या मान लूंगा मैं, m मान लूंगा, तो 9 ऐसा कैसे ही, इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया m, और ये प्लस 8 ऐसा कैसे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने क्या किया, x का बार बार क्या किया घन किया, और पहली बार में क्या लेकर आए 9m, दूसरी बार में 9m प्लस 1, तीसरी बार में 9m प्लस 8, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। दैट्स ऑल। आज हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली 1.2। अगर आपको इन प्रश्नों के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर अपने यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों के नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, है ना। आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर, आपको नोट्स भी मिलेंगे, और साथ ही अगर कोई समस्या होती है तो समस्या पर अगली बार वीडियो भी बनाया जाएगा। तो जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा मेरा वो है 8819099620। मैं ये नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप ये नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।